हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मॉनिटर क्लास सीरीज़ में। आज हम फिर सेट नंबर 27 यानी इससे पहले जितने भी सेट हैं लगभग 26 सेट हम अपलोड कर दिए हैं। लगभग 10 से 11 लेक्चर हो चुका है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो लेके आया हूँ झारखंड जीके के रूप में। झारखंड जीके आगामी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर नंबर 3 में 40 के 40 सवाल आपको यहीं से बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं और बहुमूल्य साबित होने वाली है। अंत तक जरूर बने रहिएगा और यहाँ तक कि याद रखना है कि हमें अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सन 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो याद रखना है, सन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ? 29 में झरिया में हुआ था। ठीक है, इसका अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई सवाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं सवाल नंबर 2, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था? तो याद रखना है भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। क्यों कहा था? क्योंकि भूमिज विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वह कोई और नहीं, श्री गंगा नारायण ही थे। ठीक है, इसीलिए इस भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का विद्रोह या हंगामा कहा जाता है। वीवीआई सवाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त कर दिया गया था? तो याद रखना है बिरसा मुंडा को कब जेल से मुक्त कर दिया गया था? तो याद रखना है 30 नवंबर 1897 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल, मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 को ब्रिटिश के महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के मनाने के शुभ अवसर पर मुक्त कर दिया गया था? अभी हम लोग पढ़े थे कि मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस जयंती के आधार पर? तो याद रखना है हीरक जयंती। याद रखना है हीरक जयंती के आधार मतलब अवसर, शुभ अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा मुक्त कर दिया गया था, यानी जेल से रिहा कर दिया गया था बिरसा मुंडा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर सवाल है, बहुत ही शानदार शानदार सवाल लेके आए हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। 5वां नंबर सवाल है कि बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? तो याद रखना है 1899 में 25 दिसंबर को अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब एक पहाड़ था, एक क्षेत्र था, उसी जगह पे मीटिंग चल रही थी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो वह क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखना है डोम्बारू बुरू। याद रखना है डोम्बारू बुरू था। उसी क्षेत्र में मतलब प्लानिंग चल रहा था और अटैक करने का प्लानिंग किसका? ब्रिटिश के विरुद्ध। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जो 25 दिसंबर 1899 को विद्रोह की निर्णय लिया जा रहा था वह डोम्बारू बुरू के लिए बुरू से ही लिया जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है अकबर के शासनकाल में कौन सा झारखंड के शासक था? तो याद रखना है कोकटक के नागवंश ये भी थे, पलामू के चेरो वंश ये भी थे और सिंहभूम के सिंह वंश ये भी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल 7वां नंबर, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? तो याद रखना है धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया था? तो याद रखना है सोमा मुंडा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? सोमा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इंपॉर्टेंट सवाल, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना है गुमला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुमला जो है शंख नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। माना क्या है? नेक्स्ट सवाल आते हैं 9वां नंबर सवाल है कि घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो घाटशिला के महल पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा सन 1767 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है
1767 ईस्वी से ही सिंहभूम क्षेत्र से ही, यानी सिंहभूम क्षेत्र से दक्षिणी झारखंड से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। 1764 में जब बक्सर का युद्ध और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई तो अंग्रेजों को इस क्षेत्र का अधिकार प्राप्त हो गया था, जैसे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ठीक है। तो लगभग 1767 से सिंहभूम क्षेत्र में झारखंड का प्रवेश कर चुका था अंग्रेज। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में साक्षरता दर 2011 ईस्वी में कितने प्रतिशत था? वही भी सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अभी 2021 में जनगणना नहीं हुई है, तो उस आधार पर 2011 ही हमारा भी आगामी सीजीएल की बेस ईयर है, याद रखना है। तो याद रखना है कौन सा, मतलब कितना हमारा साक्षरता दर था झारखंड का, तो ऑप्शन नंबर सी 66.40, 66.40, ठीक है, याद रखना है 66.40% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है सन 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन हुआ, किसके द्वारा? तो याद रखना है कार्तिक उरांव के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, विनोद बिहारी महतो के द्वारा। विनोद बिहारी महतो के द्वारा शिवाजी समाज की स्थापना किया गया था। विनोद बिहारी महतो कौन थे? तो सन 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक के रूप में माना जाता है, और पहला अध्यक्ष भी कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो। और पहला सचिव कौन थे? तो हमारे शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारे सवाल जो कि जीएसएससी सीजन में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सारे सवाल जरूर आप एकदम रट लीजिएगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, क्योंकि आगामी सीजीएल में हमारे ये जो है बहुत बहुमूल्य साबित होने वाली है। तो सवाल है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखना है जलगोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत समाज, संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सोनोत समाज की स्थापना 1970 में हुई थी, याद रखना है। और सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा, याद रखना है। और इसी के 3 साल बाद ही सन 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया था, याद रखना है, किसके द्वारा? तो विनोद बिहारी महतो जी और शिबू सोरेन जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर सवाल। सवाल है 15 नंबर की, झारखंड के किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल एकदम जितना भी छांट के लाए हैं सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सारे सवाल कहीं मिलने वाला नहीं है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा ऐसे ही, और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो सवाल है कि झारखंड के किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ द झारखंड कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ द झारखंड किसे कहा जाता है? याद रखना है दयामणि बारला को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दयामणि बारला को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दयामणि बारला को। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा कितनी है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वृक्षारोपण की न्यूनतम मतलब सबसे कम, अधिकतम सबसे ज़्यादा, किस सीमा पर, किस जमीन पर, कितने सीमा पर हम अपना जमीन पर वृक्षारोपण कर सकते हैं? तो याद रखना है 1 एकड़ से 50 एकड़ तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1 एकड़ से 50 एकड़ तक हम अपना मतलब वृक्षारोपण कर सकते हैं, ठीक है, किस आधार पर? मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17वां नंबर, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है फॉसिल पार्क, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, वो आसान सवाल नहीं पूछेंगे कि नेहरू पार्क कहाँ है, तो ऑक्सीजन पार्क कहाँ है, ये सारे सवाल, ये ज़माना चल गया है। अब जो है हमें स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना है। स्मार्ट पढ़ाई पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो सवाल है कि फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है फॉसिल पार्क साहिबगंज में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
फॉसिल पार्क साहिबगंज में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर, दालमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल। दालमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में दालमा गज अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह के मधुबन शहर में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की हाइट कितनी है? तो लगभग याद रखना है 1365 मीटर हाइट है। याद रखना है 1365 मीटर हाइट है पारसनाथ की पहाड़ी। और यहाँ लगभग 24 में से 20 तीर्थकर यहीं अपना मतलब न्योछावर अपना किया था। ठीक है। और याद रखना है पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर गिरिडीह के मधुबन शहर में स्थित है। ठीक है। और झारखंड की हाईएस्ट पीक है, याद रखना है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द झारखंड तो क्या है? सोनोवत की पहाड़ी। नेक्स्ट सवाल, राज्य में 20वां नंबर, राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण की शुरुआत कब शुरू किया गया था? भी सवाल है क्योंकि डोभा अभी करंट में भी था, बहुत ज़्यादा मृत्यु इससे हो जा रही थी, तो इसीलिए झारखंड सरकार के बहुत सारे मतलब इसमें कंडेम भी किया गया था। तो डोभा निर्माण डोभा निर्माण योजना शुरू की गई थी तो कब किया गया था? तो याद रखना है यह 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रघुवर सरकार के द्वारा 2016 में डोभा निर्माण की क्रिया शुरू की गई थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं और हमारा सेट नंबर 28 सेट नंबर है। 28 सेट नंबर का पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा था? प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा था? सबसे पहले जानते हैं ये मिशन कहाँ का था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो जर्मनी का था, याद रखना है जर्मनी का यह मिशन था। ठीक है। तो कब पहुंचा था? याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1845 ईस्वी को झारखंड पहुंचा था। ठीक है। ईसाई मिशन जर्मनी से जो कि चल के आया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो याद रखना है बिरसा मुंडा जो आंदोलन चल रहा था कब से कब चल रहा था? तो याद रखना है 1895 से 1900 के बीच में। ठीक है। 1895 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में डोंबारी बुरू पहाड़ी क्षेत्र इलाके में, यह खूंटी जिला में पड़ता है, उसी खूंटी क्षेत्र में ही पड़ता है जो कि अभी एक राज्य जिला है। ठीक है। तो 24वां जिला खूंटी जो कि रांची जिले से अलग होके बना है, जो खूंटी है वहीं इसका मुख्य केंद्र था बिरसा आंदोलन का। नेक्स्ट सवाल आते हैं तीसरा नंबर सवाल, 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन था? तो याद रखना है 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कर्नल ओस्ले था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल ओस्ले। याद रखना है कर्नल ओस्ले रांची के कमिश्नर थे 1845 में। नेक्स्ट सवाल आते हैं चौथा नंबर सवाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा मानी जाती है? याद रखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुमत सरकार के जो प्रमुख नेता होते हैं राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री चुनता है। जस्ट प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत दल के नेता को चुना जाता है, सेम लाइक राज्यपाल मुख्यमंत्री को चुनता है। ये बात हमेशा याद रखना है। और शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मतलब कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो डॉक्टर हैकरलिन थे। डॉक्टर हैकरलिन गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल छठा नंबर, अलग झारखंड के लिए लालखंड का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। लालखंड ये शब्द हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, ये शब्द किसके द्वारा मतलब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना है बहुत बड़ी नाम है ए.के. राय। ए.के. राय के द्वारा ही लालखंड का नारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं सातवां नंबर, लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है लावालौंग अभयारण्य झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चतरा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? तो याद रखना है गंगा नदी का झारखंड एकमात्र जिला है जो टच करता है, वह है साहेबगंज। याद रखना है साहेबगंज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, साहेबगंज। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो मयूराक्षी नदी में कौन सा बांध स्थित है? कनाडा बांध।
जो कि विवाद के रूप में बहुत ज़्यादा यह प्रचलित पाया जाता है, कनाडा बांध। ठीक है, क्योंकि आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वो इसका मतलब विवाद वो करता है, क्योंकि उसका विस्थापित की समस्या बढ़ जाती है। तो याद रखना है कनाडा बांध है जो कि मेराची नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लातेहार में। याद रखना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है बाघ के लिए। क्यों? क्योंकि सन 1932 ईस्वी में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले बाघों की जनगणना इसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई थी। ठीक है, तो बाघ की प्राणी के लिए बहुत ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि हमें अपने आप में गर्व महसूस होनी चाहिए। वह हमारे झारखंड क्षेत्र में स्थित है, नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर, केसीराइट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो केसीराइट खनिज से हमें अभ्रक मिलती है, माइका। याद रखना है अभ्रक झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कोडरमा हो गया, उत्तरी हजारीबाग हो गया, उसके बाद झुमरी तिलिया हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कोडरमा अभ्रक देश की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो केसीराइट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट सवाल आते हैं अभ्रक। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, निकल उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? 12 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। निकल उत्पादन में झारखंड का योगदान क्या है? तो याद रखना है निकल उत्पादन में झारखंड का 5%। ठीक है, 5% झारखंड योगदान देता है पूरा भारत में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है 13वां नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 14 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखना है यह जमशेदपुर में है। जैसे जेवियर जैसे जमशेदपुर, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल, मेकन स्टेडियम कहाँ है? याद रखना है मेकन स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट सा जेएसएससी के द्वारा स्टेडियम हो गया, क्रिकेट से हो गया, धोनी हो गया, ये सारे सवाल जो है ना उसका फेवरेट सवाल है। ठीक है, तो स्टेडियम जितने भी है वो सारे सवाल हमको मतलब दिमाग में बैठा लेना है। तो मेकन स्टेडियम कौन सा झारखंड के कौन से जिले में है? तो याद रखना है मेकन स्टेडियम झारखंड के राजधानी यानी रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेकन स्टेडियम रांची। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है बॉक्साइट उत्पादन में सबसे ज़्यादा झारखंड में कौन सा जिला टॉप में आता है? तो याद रखना है लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा टॉप में आता है। तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का क्या रोल है, मतलब कितना नंबर में आते हैं? तो याद रखना है तीसरा नंबर पे आते हैं बॉक्साइट उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर, झारखंड में गिद्धों की गिनती की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो गिद्धों की गिद्धों की जो प्रजाति है झारखंड में कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना है झारखंड में 3 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, झारखंड में पाई जाने वाले गिद्ध की प्रजातियां कौन सी है? तो याद रखना है झारखंड में पाई जाने वाली गिद्ध की प्रजातियां कौन सी है? तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि गिद्ध जो है एक इंडेंजर मतलब एक प्राणी बन गया है, वो खतरे में है और उसे IUCN द्वारा मतलब इंडेंजर रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। तो सबसे पहला है कि जिप्स बेलेंगिसिस। ठीक है, बेलेंगिसिस ये भी झारखंड में पाया जाता है। दूसरा टाइप है जिप्स इंडिकस, ये भी पाया जाता है। और तीसरा ऑब्जिप्सियन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जिप्स ऐसे याद रख सकते हैं, जिप्स बैलेंस वाला, जिप्स इंडिस वाला और ऑब्जिप्सियन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यह तीनों प्रकार के झारखंड में पाए जाते हैं गिद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत भी आई सवाल ये है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गिद्धों को अगर विलुप्त हो रहा है, समाप्त हो रही है, गिद्धों की प्रजातियां मर रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण हमें क्या दिखता है? तो याद रखना है एक दवाई आता है जो कि मवेशी को दिया जाता है। याद रखना है उस दवाई का नाम है डाइक्लोफेनेक। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए डाइक्लोफेनेक। यह दवाई मवेशियों को दिया जाता है, मतलब बछड़ों को, गाय को, भैंस को ये दवाई दिया जाता है। ठीक है, वही जब गाय भैंस जब मर जाती है तो उसके जो
अपशिष्ट है वो जब गिद्ध खाते हैं तो उसी दवाई यानी डाइक्लोफेनेक का रिएक्शन गिद्धों के शरीर में हो जाती है, जिसका परिणाम यह है कि गिद्धों की समस्या, गिद्धों की मतलब प्रजाति जो है विलुप्त होने की कगार पर है। यह बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में है। यह नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है, मुख्यमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। तो उम्मीद करता हूँ हमें 40 के 40 सवाल जो कि बहुत ही 27 और 28 सेट के रूप में अभी हम लोग देखें, मनीष रंजन 7500 MCQ के रूप में ये सारे सवाल अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं वह आगामी जितने भी जैसे एग्जाम है, जैसे CCGL हो, म्यूनिसिपल हो या जेटेट हो या जितने झारखंड कांस्टेबल हो, झारखंड SI हो, दारोगा हो, जो भी सवाल झारखंड से MCQ झारखंड GK के रूप में सवाल बनते हैं वो सारे सवाल ये हमें बहुमूल्य साबित होने वाली है। तो सबसे बड़ी मतलब निवेदन पूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि हमारे मेहनत पर आपको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा, ये मुझे आशा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।